मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने स्वयं से ये प्रश्न पूछा, इस संसार के लोग कितनी कश्मकश में जीते हैं, उन्हें कितने सारे तनाव हैं, कितने सारे टेंशन्स हैं, कितनी सारी चिंताएं हैं, उनके दिल में कितना सारा भय छाया हुआ है। आखिर लोगों को क्या चाहिए? What is it that we want? हमें किस चीज की तलाश है? हम अपनी आंखों से देखते हैं कि ये संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ लोग आते हैं और लोग जाते हैं। यहाँ न कोई रहा है न कोई रहेगा। लोग यहाँ से जाते हैं और फिर लौट आते हैं। कुछ एक हैं जिन्हें याद रहता है कि पिछले जन्म में वे कौन थे। पिछले जन्म में उन्होंने लाखों करोड़ों कमाकर बैंक में जमा किए थे, लेकिन अब तो उन्हें इस जन्म में उस धन से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। आखिर लोगों को चाहिए क्या? What is it that we want? What is it that we are seeking? Each one of us, though we are moving along different pathways of life, though we are engaged in different spheres of human activity, आखिर हम चाहते क्या हैं? कुछ लोग हैं जो धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लाखों और करोड़ों रुपए जमा कर रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बनवाते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐशो आराम की चीजों के पीछे भागते हैं, मांस मुद्रा पान और इंद्रिय भोग में अपनी शक्ति गंवा रहे हैं। इन सब चीजों के अलावा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। वे ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोग संसार का मान सम्मान और सत्ता पाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करते हैं। आखिर उन्हें ये सब क्यों चाहिए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब लोगों को एक ही बात चाहिए। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम में से एक एक व्यक्ति, each one of us is in quest of one thing, एक ही बात चाहता है। वो क्या है? हम में से एक एक सुख पाना चाहता है। हम सब सुखी होना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुख हम से दूर रहे। हमारी सदा यही इच्छा रहती है। हम में से एक एक की यही तलाश है। हम में से एक एक की यही जरूरत है। हमें सुख चाहिए। इस सुख को पाने के लिए बेशक हम अलग अलग रास्तों से चलते हैं। हो सकता है ये रास्ते सही नहीं हो, पर हमारे भीतर यही एक तलाश है, सुख की तलाश, सुख की तलाश। हम में से एक एक सुखी होना चाहता है। और सुख किसे मिलता है, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। फिलहाल तो हम अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में भागे जा रहे हैं। हमें लगता है हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते से चलकर हमें सुख अवश्य प्राप्त होगा। हम कुछ सोचते नहीं हैं। We do not pause to think. We do not pause to consider. हम ये नहीं सोचते कि किस बात में सुख है। आखिर कौन है जो सुखी है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य से कहते हैं, हे अर्जुन, एक एक व्यक्ति सुख के तलाश में है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि सुख का रहस्य क्या है। वे कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जिस इंसान के भीतर अशांति है, जिस मनुष्य के दिल में शांति नहीं है,
वह सुखी कैसे हो सकता है? क्योंकि हे अर्जुन, तुम यह कभी मत भूलना कि सच्चे सुख की कुंजी, सच्चे सुख का रहस्य है शांति, शांति, शांति। जब तक हमारे भीतर शांति उत्पन्न नहीं हुई है, फिर चाहे तुम्हें सारे संसार का राज ही क्यों न मिल जाए, चाहे तुम्हें ऐशो आराम मिल जाए, चाहे तुम संसार की सारी दौलत, मान सम्मान सब कुछ मिल जाए, तुम सुखी नहीं हो सकते। दूसरी ओर तुम्हारे पास कुछ भी न हो, न संसार की धन दौलत तुम्हारे पास हो, न ऐशो आराम हो, पर अगर तुम्हारे दिल में शांति है तो तुम बेशक सुखी हो। 2000 वर्ष पूर्व एक फकीर इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने कहा, नथिंग इन द मॉर्न हैव आई एंड नथिंग डू आई हैव एट नाइट, येट देयर इज नन ऑन अर्थ हैप्पियर देन आई। अर्थात सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता, मुझे तो यह भी पता नहीं कि मुझे सुबह का नाश्ता खाने को मिलेगा भी या नहीं। रात को जब मैं सोने जाता हूँ तो भी मेरे पास कुछ नहीं होता है, एक छत तक नहीं होती जिसके नीचे मैं अपना सिर छिपा सकूं। इसके बावजूद भी देखिए ये फकीर क्या कहते हैं। वे कहते हैं, इसके बावजूद इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर और कोई इंसान सुखी नहीं होगा। सुख का रहस्य है शांति। यदि हमारे दिल में शांति है तो हम बेशक सुखी हैं। अगर हमारे भीतर अशांति है, हमारा मन चंचल है, तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख चाहे तो छोड़ अनेक, दिल ही दिल में रख याद तू एक, अनेक में मन चंचल प्यारे। चंचल प्यारे, एक की प्रीत भव सागर तारे, भव सागर तारे, भव सागर तारे। अनेक में प्रबल है माया, एक में प्रीतम पाया पाया। नूरी ने माणी बने एक की पुजारी, बने एक की पुजारी, बने एक की पुजारी। नूरी निमाणी बने एक की पुजारी, नूरी ने माणी बने एक की पुजारी। अनेक से चित में रखना यारी। जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग शांति की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ सोचते हैं एकांत में शांति होती है, फिर वे एकांत में अपना समय व्यतीत करते हैं। वे शहर के शोर से दूर तपोवन में जाकर रहते हैं, वहाँ कई दिन गुजारते हैं।
उन्हें लगता है उन्हें शांति मिल गई, वे संसार में वापस लौट आते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी बात पर परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं शांति प्रकृति के नज़ारों में है। वे सोचते हैं यदि प्रकृति की गोद में जाकर बैठें तो हमें कितना आनंद मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे एक महिला की बात याद आ रही है। उसने मुझसे कहा मैं हरिद्वार जाऊंगी और उसके बाद दूर दूर कश्मीर की सुंदर वादियां देखने जाऊंगी। मैं बर्फ से ढके पहाड़ियों की चोटियां देखना चाहती हूँ, प्रकृति के सुंदर नज़ारे मैं देखना चाहती हूँ। वह हरिद्वार गई और उसके बाद कश्मीर गई। बेशक वह बहुत खुश थी। जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, आंखें चमक रही थीं। फिर अचानक किसी ने उसे कोई अनचाही खबर सुना दी तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। अब उसकी शांति कहाँ गई, जो शांति वह सुंदर वादियों और पहाड़ों से लाई थी। वह शांति पलक झपकते गायब हो गई। ये शांति तो सच्ची शांति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि पहाड़ों की गुफा में जाकर बैठने से उन्हें शांति मिलेगी। इस तरह बेचारे लोग शांति की तलाश में भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं। बेशक दे गेट अ सेम्बलेंस ऑफ पीस, बेशक उन्हें ऐसा कुछ ज़रूर मिलता है जिससे वे समझने लगते हैं कि उन्हें शांति मिल गई है, किंतु शांति बाह्य बातों में नहीं है। आखिर इंसान को भान हो ही जाता है कि शांति तो उसे अपने भीतर पैदा करनी है, शांति बाह्य बातों में है ही नहीं। यदि शांति हमें बाह्य बातों से मिलती है तो फिर ऐसी कुछ बाह्य बातें होती हैं जिनसे हमारी शांति भंग भी हो जाती है। बाह्य बातें हमें शांति नहीं दे सकती। पीस इज एसेंशियली एन इंटीरियर कंडीशन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए मनुष्य कितना भटकता फिरता है। हम में से एक एक व्यक्ति 3 अवस्थाओं में भटकता रहता है। कभी वह एक अवस्था में होता है तो कभी दूसरी में और कभी तीसरी अवस्था में भटकता रहता है। हम में से एक एक इस चक्कर में घूम रहा है। आइए देखें ये 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। एक है जागृत अवस्था। जब हम सजग होते हैं, वैसे हम सजग हैं तो नहीं, पर हम स्वयं को सजग समझते हैं। इस जागृत अवस्था में हमें कितनी सारी खुशियां मिलती हैं, हमें कितना मज़ा आता है। एक बालिका का जन्मदिन था। सुबह से लेकर शाम तक वह बहुत खुश थी। एक पार्टी, दूसरी पार्टी, खूब नाच गाना, डिस्को में जाना, उसका चेहरा खिला हुआ था। सारा दिन उसने खूब मज़ा किया। पर जब रात आई तो वह बोली मैं बहुत थक गई हूँ। अरे तुम तो बहुत खुश थी, वाई डोंट यू कंटिन्यू इट। उसने कहा ना ना, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोना चाहती हूँ। अब जागृत अवस्था से हम निद्रा अवस्था में प्रवेश करते हैं। नींद में हमें सपने आते हैं। कुछ सपने कितने मीठे होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, और कुछ सपने कितने भयानक होते हैं। स्वप्न अवस्था में भी हम ज़्यादा देर रह नहीं पाते। उसके बाद हम तीसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जैसे कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति, द ड्रीमलेस स्टेट ऑफ डीप स्लीप। ऐसी गहरी नींद जहाँ हम स्वयं को भी भूल जाते हैं। उस अवस्था में कितना आनंद होता है, दो वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट। पर फिर इस अवस्था में भी हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते। हम अचानक ही इस अवस्था से निकलकर फिर से
जागृत अवस्था में आ जाते हैं। इस तरह मनुष्य एक से दूसरी अवस्था में भटकता रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से एक एक व्यक्ति कितना भटका है। हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, इस चक्कर में घूम रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे में। संत कबीर अपनी पवित्र वाणी में फरमाते हैं, हाट हाट बिकाए। मनुष्य की कितनी दुर्दशा है, जीव की कितनी दुखदायक हालत है। बेचारा एक दुकान से दूसरे दुकान में भटकता रहता है। एक एक जन्म को संत कबीर ने हाट कहा है। बेचारा इंसान बिक रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत भटकने के बाद आखिर मनुष्य को भान होता है कि मैं जिस राह पर चल रहा हूँ वह मुझे शांति की मंजिल तक नहीं पहुँचा सकती, और जब तक मुझे शांति नहीं मिल जाती तब तक मैं सच्चे सुख से बहुत दूर हूँ। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी तो यही हालत है, फिर हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें भी सच्चा सुख प्राप्त हो। हम यही तो तलाश कर रहे हैं, न केवल इस जन्म में तलाश कर रहे हैं, अपितु जन्मों जन्मों से तलाश कर रहे हैं। एक एक जीव सुखी होना चाहता है। एक चींटी जो जमीन पर चल रही है, एक कीड़ा जो जमीन पर रेंग रहा है, परिंदा जो वृक्ष पर गा रहा है, एक एक जीव चाहता है कि वह सुखी हो। जीव एक देह से दूसरी देह में, दूसरी से तीसरी देह में, तीसरी से चौथी देह में जाता है। 84 लाख योनियों से वह गुजरता है, पर उसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। जन्मों का है चक्कर 84, काट तू कान्हा मैं तेरी दासी। जग अंजलि अखियाँ खोल, सब है पानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर भला हम क्या करें? संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों ने हमें कई मार्ग बताए हैं। एक एक व्यक्ति अपना मार्ग चुन सकता है, द पाथ दैट सूट्स हिम बेस्ट। पर एक मार्ग जो हम सब के लिए खुला हुआ है, वह बड़ा ही सरल मार्ग है। वह मार्ग है सत्संग। हमें सत्संग की कमाई करनी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें बस आकर बैठना है, ना ना।
सत्संग में आकर बैठना बहुत आसान है, पर सत्संग कमाना बहुत मुश्किल है। जो कमाई करता है उसे ही प्राप्ति होती है, केवल बैठने से कुछ नहीं होता। कई लोग हैं जो सत्संग में आकर बैठते हैं, फिर कई साल बीत जाते हैं, मगर उन पर सत्संग का कोई रंग लगता ही नहीं। फिर वे दोष देते हैं सत्संग को, कहेंगे अरे हम इतने बरस सत्संग में आए हैं मगर अभी तक हम पर कोई रंग लगा ही नहीं। मेरे प्रिय, तुम सत्संग में तो आए पर तुमने सत्संग कमाया कहाँ है? जब तक तुम कमाई नहीं करते तब तक तुम पर संग का रंग लगेगा कैसे? सत्संग कमाओ, इसलिए सत्संग में आओ। आप में से कई लोग प्रतिदिन सत्संग में आते हैं, कितनी तकलीफ उठाकर आते हैं। आपके लिए और भी कई स्थान हैं जहाँ आप जा सकते हैं, पर आप उन्हें छोड़कर सत्संग में आते हैं। आप चाहें तो क्लब जा सकते हैं, आप चाहें तो सिनेमा देखने जा सकते हैं। इस तरह और भी कई स्थान होंगे जहाँ आप जा सकते हैं, पर उन सब को छोड़कर आप सत्संग में आते हैं। किंतु सत्संग का लाभ तो आपको तब होगा जब आप सत्संग कमाएंगे। सत्संग कमाओ, सत्संग कमाओ, सत्संग कमाओ। और कमाने का एक नियम है कि सत्संग से कोई ना कोई शिक्षा ग्रहण करो, उस शिक्षा का अभ्यास करो, अभ्यास करो। इस तरह अभ्यास करो ताकि आपका जीवन उस शिक्षा की जीती जागती तस्वीर बन जाए। You become a living, moving picture of that great teaching. सत्संग कमाओ, सत्संग कमाओ। देखिए सत्संग में हमें संतों की कितनी सुंदर वाणी बताई जाती है। हम एक ही श्लोक लें या आधा ही श्लोक लें, फिर उसका बार बार अभ्यास करते रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।